हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड। बच्चों, कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करें तो आपका केमिस्ट्री में ये 4th चैप्टर होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है बच्चों, ये ओरिजिन है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन की। सबसे पहले आप जानते हो जैसे कार्बन का सिंबल होता है सी, एटॉमिक नंबर 6। अगर बात करें बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,4। इट मींस इट कंटेन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों। जैसे ये कोई न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल हो गई। पहली सेल में आपके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन। और अब आप जानते हैं बच्चों, किसी भी कोई भी आपका पी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होता है बच्चों, पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए 8 ऑक्टेट रूल, 2 डुप्लेट रूल। तो ये क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। तो इसके बॉन्डिंग के बारे में सीखेंगे। तो बॉन्डिंग बच्चों 2 तरीके से हो सकती है। एक तो आपका आयनिक बॉन्ड बन सकता है और एक आपका कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों, आपसे कोई पूछे व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एग्जाम्पल NaCl, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। H2 है, O2 है, N2 है, एटसेट्रा। सबसे पहले देखते हैं आपका जो कार्बन है क्या ये आयनिक बॉन्ड शो करता है या नहीं करता है। तो अगर ये कार्बन ले लिया मैंने बच्चों, और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये कंसीडर कर ली मैंने क्या, आउटर मोस्ट सेल। तो अगर ये आयनिक बॉन्ड शो करेगा, जैसे ये पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों ये आयनिक बॉन्ड अगर बनाएगा तो 1-2 काम कर सकता है। पहला, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। दूसरा काम क्या है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अगर बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये बाहर वाले तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे इसके, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 और 1 2। तो ये डिप्लोट को फॉलो कर लेगा, तब भी ये क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है बच्चों। लेकिन ये करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा उसको समझते हैं। अगर मैंने इसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी पहली सेल और ये इसकी आउटर मोस्ट सेल। इसमें मान लो हमने क्या कर दिया बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन हमने गेन करा दिया। तो अगर इस न्यूक्लियस को देखें बच्चे, न्यूक्लियस तो किसका है, ये कार्बन का ही है। तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन अब टोटल कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन बच्चों हो गए 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो 6 प्रोटॉन है ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। 6 प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, ये अनेबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये क्या करेगा, ये गेन तो नहीं करेगा बच्चों। क्या करेगा, गेन नहीं करेगा। अब लूज वाला देखते हैं बेटा। मान लो ये आपकी पहली शेल थी, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए। तो आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बच्चों जो हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये है, मुझे इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है,
एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसका लूज कराऊंगा तो मैं कुछ आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पहले लूज कराया मैंने इसका, एक इलेक्ट्रॉन पहले लूज कराया तो आयनाइजेशन एनर्जी बन दी मैंने। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे आउटर मोस्ट में? आउटर मोस्ट में रह जाएंगे बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन आपके कितने हैं बच्चों? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वो प्रोटॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है बच्चों, ये प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज का और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव चार्ज का। तो ये क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब अट्रैक्ट कर लेगा तो अगले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? हमें तो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, मोर एनर्जी। सिमिलरली अगला इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो हमारे पास प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 4। तो अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों देना पड़ेगी। हाई एनर्जी इसलिए ये क्या करेगा? आपका इन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो आपका जो कार्बन है वो क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। डज नॉट फेवर आयोनिक बॉन्ड। अगर बॉन्डिंग की बात करी जाए तो आपके जो कार्बन के कंपाउंड जितने भी होंगे बच्चों, ये आयनिक बॉन्ड को फेवर नहीं करते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। आयनिक 2 तरह से हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका 2 तरह से हो सकता है बच्चों, एक गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बच्चों हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपका जो न्यूक्लियस है वो इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसी वजह से आपका ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल से बात कंप्लीट करते हैं। CH4 कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ले लिया है मैंने। आप जानते हो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, अभी हमने देखा है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये मान लो कोई भी हमारा न्यूक्लियस हो गया कार्बन का बेटा, ये पहली सेल हो गई, ये बच्चों दूसरी सेल हो गई। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये करेगा क्या समझो, अगर मैं इसको डॉट स्ट्रक्चर से बताऊं, कार्बन आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन के भी कितने हैं? 4 हैं। अब देखो हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए बच्चों, स्टेबल हो गया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, स्टेबल हो गया। ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन भी यहां से क्या हो गया बच्चों? स्टेबल। कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो इसको हम, आप जानते हो अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया। इट मींस आपका जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड को ये क्या करेगा? प्रेफर करेगा। मैं एक बार कोवेलेंट बॉन्ड को फिर से एक्सप्लेन कर दूं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको लिखा दिया CH4 का। CH4 में क्या हो रहा था? कार्बन के वजह से इलेक्ट्रॉन 4 थे, 4 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए थे और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कवर कर लिया और कार्बन ने अपना ऑक्टेट कवर कर लिया और एक आपका ये कंपाउंड बन गया। तो आपसे अगर पूछे कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है तो आप बताओ कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये अपना बॉन्ड बना सकता है। आयनिक बॉन्ड को फेवर नहीं करता है। फेवर न करने का रीजन भी हमने आपको बता दिया बच्चों। इसके बाद हम कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनमें क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा। पहला स्ट्रक्चर है हमारा बच्चों H2। H2 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों H2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन 1 और ये भी 1। इट मींस बच्चों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन
और इस वाले हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा ये? बॉन्ड बना लेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। बच्चों बात करते हैं O2 की। O2 में भी बच्चों 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर होता है 8। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऑक्सीजन है बच्चों। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या हो गया? शेयरिंग। सिमिलरली ये भी क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। और ये बना लेगा ऑक्सीजन। और बच्चों देखो यहां पर कितनी शेयरिंग हुई? 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड। अब बच्चों देखो जो इलेक्ट्रॉन बच्चों किसमें चले जाएं? बॉन्ड में चले जाएं, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो बच्चों बॉन्ड में ना जाएं उन्हें बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और नॉन बॉन्डिंग का ही दूसरा नाम क्या है? लोन पेयर बच्चों। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलोगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बच्चों इन्हें लोन पेयर्स भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस एटम में लोन पेयर आपके कितने हैं, तो लोन पेयर आप क्या करोगे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है बच्चों, तो एक और एक, दो लोन पेयर इस पे और 2 लोन पेयर इस पे। नेक्स्ट वन बच्चों H2O की बात करेंगे। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 1 6। और हमें हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनानी है। एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर हो गया। इसको ये इधर दिखा देते हैं। तो बच्चों एक बॉन्ड ये बन गया डुप्लेट पूरा और एक बन गया ये डुप्लेट पूरा। ऑक्सीजन को 8 चाहिए थे, ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए। बच्चों इसको अगर ध्यान से देखें, ऑक्सीजन 1 की शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन 1 की शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन 1 2 3 4 खाली, इसका मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो यहां पर लोन पेयर भी आप दिखा दें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो आता है एलोट्रोप्स। ये आपकी सिर्फ रिवीजन क्लास है बच्चों। नेक्स्ट इज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है? फॉर्म्स। कितनी फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो फॉर्म्स ऑफ कार्बन, किस फॉर्म में आपका कार्बन नेचर में प्रेजेंट है। तो बच्चों ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं इसकी एलोट्रोप्स की बात करूं तो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों। पहला डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड इज बकमिलिस्टर फुलरीन। इसे कभी कभी फुलरीन भी बोल देते हैं। इसका C60 एग्जाम्पल होता है, समटाइम्स C70, C80, C90, C100 ये भी बनते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो बच्चों ये आपका क्या होता है? नॉन प्लेनर। ये आपका प्लेनर होता है और इसको भी प्लेनर बोला गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसकी sp3, sp2, अगेन sp। शेप की बात करें बच्चों इसकी, तो ये इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप। क्या होती है?
कैसे होती है? कार्बन, अगेन एक कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये भी कार्बन, 4 साइड से बनाता है टेट्राहेड्रल। इस शेप का नाम होता है आपका क्या? टेट्राहेड्रल। अगर बात करें ग्रेफाइट की शेप की, तो ग्रेफाइट की आपकी प्लेनर शेप रहती है कुछ ऐसी। सिमिलरली एक और लेयर्स होंगी ऐसी बच्चों। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में बच्चों क्या होगी? इस बॉन्डिंग को बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और बात करें आपकी फुलरीन की, तो फुलरीन का आपका होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बोला है फिर भी प्लेनर बोला है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो समझो, अगर आपने कोई फुटबॉल देखी, अगर फुटबॉल का हम एक हिस्सा निकाले, जैसे फुटबॉल में भी क्या होती है आपकी रिंग्स बनी होती है, हेक्सागन की रिंग पूरी फुटबॉल पे, अगर मैं एक रिंग को काट के निकालूं हेक्सागन वाली, तो वो आपको क्या दिखेगी? प्लेनर दिखेगी। इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया है? प्लेनर बोल दिया गया है। कुछ ऐसी करके होती है ज्योमेट्रीज, ऐसे ऐसे करके रिंग दिखती है ना फुटबॉल पे। अगर मैं इसको ऐसे करके सब डायरेक्शन में बढ़ा दूं, ऐसे करके एक पूरी रिंग जनरेट हो जाएगी। और इसमें कभी अगर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ रिंग्स का, कितनी। देखो इसमें 2 टाइप की रिंग होती है बच्चों, एक पेंटागन रिंग और बच्चों साथ ही साथ हेक्सागन रिंग। पेंटागन कितनी होंगी, हेक्सागन कितनी होंगी समझो। C60 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पेंटागन आपकी कितनी होती है? 12 और ये हो जाएंगी आपकी 20। अगर मैं बात करूं C70, पेंटागन सेम रहती हैं, ये हो जाएंगी 25। अगर मैं ये ले लूं मान लो C80, सेम 12 और ये हो जाएंगी 30। हेक्सागन रिंग क्या करेंगे, आपको याद कर लेना है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। हेक्सागन रिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 माइनस का 10। n कितना था? 60, तो 60/20 कितना हुआ? 30, 30 माइनस 10 20, 70, 70/2 35, 35 माइनस 10 25, 80, 80/2 40, 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसके वर्सेटाइल नेचर की। कार्बन का इतना नेचर वर्सेटाइल क्यों? वर्सेटाइल का मतलब जो हर जगह है। कार्बन के बारे में भी कहा जाता है लगभग कार्बन हर जगह है। मालूम हम कोई मार्कर से लिख रहे हैं बच्चों, तो मार्कर भी आपका किसका बना हुआ है? किसी पॉलीमर का बना हुआ है बच्चों। तो ये पॉलीमर भी कार्बन कंटेनिंग है। कपड़े पहने हुए ये भी नायलॉन है, कार्बन का कंटेनिंग है। खाना खाते हैं ग्लूकोज, कार्बन कंटेनिंग है। तो कार्बन लगभग हर जगह मौजूद है, इसलिए वर्सेटाइल नेचर इसका है। साथ ही साथ बच्चों ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ये बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अपने जैसे लोगों को जोड़ने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। बच्चों जो चिट्टी मूवी में आपने देखा होगा, जो आपने देखा होगा एक साथ रोबोट 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 बहुत सारे जुड़ जाते थे, तो उसको भी आप बोल सकते हो, आप सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी उसमें बोल सकते हो। यहाँ पर क्या होता है आपका? कार्बन है बच्चों, कार्बन अपने जैसे बहुत सारे कार्बन से क्या करता है? जुड़ जाता है, आराम से जुड़ता रहता है और अपनी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या करता है? बना देता है।
आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है बच्चों? 4 रखनी है। ऐसे बहुत सारे ये क्या बनाएगा, रिंग्स बना लेता है बच्चों, स्ट्रेट चेन बना लेता है, इसीलिए इसे बोला गया है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ऐसा ये कतई नहीं है कि मतलब सिर्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपका कार्बन ही दिखाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे बच्चों सिलिकॉन भी आपका क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर कोई पीरियोडिक टेबल में दिखाता है तो आपका क्या है, कार्बन है। ये इसे क्या बनाता है, वर्सटाइल बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन बच्चों हमारे होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो आपके क्या हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग। इनको बोलेंगे हम क्या, हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन आपके बेसिकली होंगे दो टाइप के। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड भी बोलते हैं एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड वाले अगेन बेटा दो तरीके के होते हैं। पहला वाला एल्कीन्स और ये दूसरे वाले को बोल देते हैं हम एल्काइंस। अगर बात करें जनरल फॉर्मूले की, तो एल्केन्स का बच्चों जनरल फॉर्मूला क्या होगा समझो, CnH2n+2। अगर बात करें एल्कीन्स के जनरल फॉर्मूले की, CnH2n -2, CnH2n, और बात करें एल्काइंस की, CnH2n -2। अब बच्चों यहां पर n कोई भी वैल्यू होगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल n की जगह अगर मैं 1 ले लूं तो आपका Cn, देखो जितने आपके बच्चों कार्बन है n, हाइड्रोजन कितने हैं, दुगने से 2 ज्यादा। तो अगर मैं कार्बन 1 ले लूं, 1 का दुगना 2 और 2 2 4, CH4। C2 कार्बन अगर मैंने 2 ले लिया, 2 का दुगना 4 और 2 6। C3 3 का दुगना 6 और 2 8। ये सभी सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, एल्केन्स। अगर मैं बात करूं एल्कीन्स का, तो एल्कीन्स में देखो जितने कार्बन दुगने आपके हाइड्रोजन। अगर मैं बोलूं C2H4, C3H6, C4H8। अगर मैं बात करूं एल्काइन की बच्चों, यहां पर देखो CnH2n -2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, जितने कार्बन दुगने से 2 कम आपके क्या हो गया, हाइड्रोजन। जैसे मैं ले लूं C2, 2 का दुगना 4 और 4 में 2 गए 2, C2H2। C3 दुगना 6 और 2 गए 4, C4 ट्वाइस कितना हुआ इसका 8, 8 -2 6। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों एल्काइंस के। अगर हम बच्चों बात करें फॉर कार्बन, आपके बच्चों नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पर क्या, अगर मान लो कार्बन बच्चों आपका 1 हो तो आप लिखोगे मैथ वर्ड रूट। अगर 2 हो तो आप लिखोगे एथ, 3 प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नैन, और 10 के लिए डेक। अब इनके नाम लिखते हैं बच्चों।
जैसे ये दे रखा है CH4, बच्चों एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे मैथ, और साथ ही साथ फैमिली कौन सी है इसकी, एन, तो वर्ड लगा दो एन, मीथेन। दो कार्बन है, दो के लिए एच, और फैमिली इसकी एल्केन, एन, मीथेन। तीन कार्बन के लिए प्रो, फैमिली इसकी एन, प्रोपेन। सिमिलरली दो कार्बन के लिए एच और वर्ड रूट इन, प्रो इन। SE4 के लिए ब्यूट इन। सिमिलरली बच्चों C2H2, C2H2 का मतलब क्या हुआ, ये आपका दो के लिए लगेगा H और यहां पर YNE, आयन, इथाइन। तीन कार्बन के लिए प्रो और YNE, प्रोपाइन। चार कार्बन के लिए ब्यूट, YNE, ब्यूटाइन। तो ये आप सिंपल से क्या लिख दोगे, इनके नेम लिख दोगे। इसके बाद बच्चों आता है फंक्शनल ग्रुप। आपसे पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों वह एटम होता है जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लग जाए और उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दे, चेंज कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, आपका कोई भी CH4 आपका क्या था बच्चों, CH4 आपका कोई आपका हाइड्रोकार्बन था, इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा मैंने और इसमें एक OH को लगा दिया, बन जाएगा क्या, CH3OH। तो ये क्या करेगा, पहले ही हाइड्रोकार्बन था, एल्केन की प्रॉपर्टी रख रहा था, अब ये किसकी प्रॉपर्टी रखेगा, एल्कोहल की प्रॉपर्टी रखेगा। तो अब देखो एक आपके हाइड्रोजन को हटाकर OH लगाने से आपका क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, तो OH आपका ये क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो आपसे पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप वह एटम होता है जो कि आपका क्या कर देता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसके बाद IUPAC की बात करेंगे थोड़ी। IUPAC से बच्चों पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप और इधर आपका लगेंगे प्रीफिक्स और ये क्या है, सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स में अंतर क्या है बच्चों, प्रीफिक्स क्या होता है जो वर्ड रूट के पहले लगाते हैं, सफिक्स क्या होता है जो हम वर्ड रूट के बाद में लगाते हैं। प्रीफिक्स पहले। फंक्शनल ग्रुप अगर आपको दे रखा हो एल्कोहल, तो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करा होगा बच्चों OH लगा होगा, इसकी पहचान ये। तो हम इस केस में प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं OL। अगर आपको दे रखा हो बच्चों एल्डिहाइड, तो इसको दे रखा होगा COH करके और CHO, तो यहां पर भी प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, सफिक्स आप क्या लगाएंगे, AL। बच्चों आपको दे रखा हो कीटोन, कीटोन को कैसे दे रखा होगा बच्चों, CO, इधर R और इधर भी R। यहां पर भी प्रीफिक्स नहीं लगाते, ONE सफिक्स यूज करते हैं बच्चों। अगर आपको X दे रखा हो, X क्या होता है, कोई भी हैलोजन, जैसे कि बच्चों Cl, Br, I एटसेट्रा, तो बच्चों यहां पर सफिक्स नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। Cl दे रखा हो तो क्लोरो, Br दे रखा हो तो ब्रोमो, I दे रखा हो तो आइड। क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। CH3, CH2 और आपको दे दिया है COOH। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2
और यहाँ पे ले लीजिए आपको Cl। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, CH3 CH CH3 COO OH। ये दे दिए, मान लो इनके 3 के नाम लिखने हैं। सबसे पहले वही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। काउंटिंग कहां से करोगे, जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़े। 1 2 3 के लिए वर्ड रूट क्या लगेगा आपका, प्रो। सबके सब सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। कौन सा फंक्शन ग्रुप दे रखा है बच्चों, अच्छा ये लिखाइए, इसके लिए भी लिख लो, या लिख लेते हैं। अगर आपको दे रखा हो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक आपका होता है COOH। इसमें प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं OIC। तो आपका क्या हो गया, कौन सा फंक्शन ग्रुप दे रखा है, कार्बोक्सिलिक दे रखा है बच्चों। कार्बोक्सिलिक में क्या करोगे आप, सफिक्स यूज करोगे क्या, OIC, तो प्रोपियोनोइक एसिड। बात करें इसकी 1 2 3। अब देखो ये क्या लगा है, क्लोरीन लगा है ना, क्लोरीन हेलोजन वाले में हो गया, क्लोरो लगाते हैं, प्रीफिक्स पहले लगाओगे तो आप क्या लिखोगे 1, पहले पे लगाए ना 1 क्लोरो। 1 2 3 के लिए क्या यूज कर दोगे, प्रो, और सबके सब सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। सिमिलरली बच्चों इसको देखो 1 2 3, ये आपकी मेन चेन होगी बच्चों। अब देखो सेकंड पोजीशन में क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन ओएच एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसके साथ ही बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों कंबशन। कंबशन क्या होता है बच्चों, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। O2 की प्रेजेंस में क्या करना, जलना। तो आपका कोई भी बच्चों क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने CH4 ले लिया बच्चों। CH4 को अगर हम O2 के साथ हम बच्चों क्या करें, जला दें, तो ये क्या बनाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है बच्चों, वाटर रिलीज करता है, साथ में हीट और लाइट एनर्जी भी रिलीज करता है। तो आपका ये क्या था, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, इसको मीथेन बोलते हैं बच्चों। अगर इसको मैंने O2 के साथ में जलाया तो इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा, वाटर रिलीज करा, हीट और लाइट एनर्जी को भी क्या करा, रिलीज करा। इसीलिए बच्चों क्या होता है, आपको पता है CH4 को फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है, यूज एज फ्यूल। अगर क्वेश्चन में आ जाए आप क्या CH4 को या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को फ्यूल की तरह यूज क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन शो करता है। अगर हम इसे O2 की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी को रिलीज करता है। जब हीट एनर्जी हमें दे देगा तो हमें तो एनर्जी चाहिए होती है फ्यूल से, तो ये फ्यूल की तरह भी वर्क करने लगेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों इसकी है ऑक्सीडेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन। अब बच्चों ये ऑक्सीडेशन क्या होता है समझो। ऑक्सीडेशन बच्चों होता है एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का ऐड होना। जैसे अच्छा बच्चों, जो अब हमने ले लिया जैसे CH2 CH3 CH2 OH
और इसकी रिएक्शन हमने करा दी KMnO4 और K2Cr2O7 से करा दी। तो बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, इसीलिए इन्हें बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? कुछ मत करो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको? 2 हाइड्रोजन को हटा देना है इन्हें और इसकी जगह 1 ऑक्सीजन को ले आना है। क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल OH। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक बन गया। अच्छा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बच्चों आपके 2 तरीके के होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग आपको अगर कभी भी KMnO4 दे रखा हो या आपको K2Cr2O7 दे रखा हो तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक TCC करके दे रखा होगा एरो के ऊपर, तो आप मानना क्या है? ये वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग दे रखा हो तो आपको क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक बनाना है। और वीक दे रखा हो तो आपको एल्डिहाइड बनाना होता है। क्या बनाओगे आप? एल्डिहाइड बनाओगे। स्ट्रॉन्ग में क्या बनाओगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा होगा तो KMnO4 K2Cr2O7 दे रखा होगा, इसमें आप कार्बोक्सिलिक बनाओगे। वीक दे रखा होगा तो इसमें आपको क्या बनाना है बच्चों? एल्डिहाइड बनाना है। नोट कर लीजिए। थर्ड रिएक्शन है बच्चों एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता ही है बच्चों, अब आपके जो भी अनसैचुरेटेड होते हैं ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो बच्चों कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास, ये आप क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन को शो करेंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी H2 और साथ में ले लिया देखिए प्लेटिनम भी ले सकते हो और प्लेटिनम भी ले सकते हो। क्या करेगा? कुछ नहीं, एक बॉन्ड को आपको तोड़ देना है, दोनों में हाइड्रोजन को क्या कर देना है? ऐड कर देना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो। और इसको दूसरे नाम से भी जाना गया है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट वन इज, अगर आपको बच्चों ऐसे दे रखा हो एडिशन रिएक्शन में, मान लो आपको दे रखा हो एल्कीन दे रखा हो कोई भी, और साथ में बच्चों क्या बना दिया जाए? Br2 से रिएक्शन करा दी जाए, तो इसमें भी क्या करना है आपको? एक बॉन्ड को तोड़ देना है बच्चों, और इधर भी Br और इधर भी Br लगा दो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों समझो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, एक आपका प्रोडक्ट जो भी होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो जाए। कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आया, रिएक्टेंट पे टकराया और साथ में आपका कोई भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाहर हो जाए, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अच्छा ये शो कौन करेगा? शोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे बच्चों वो करते हैं शो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन या जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होगा वो आपका क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। कैसे देखो, आपका फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं CH4 और CH4 की अगर मैं मान लो क्लोरीन से रिएक्शन करा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNO इसको बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ
लाइट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, एक क्लोरीन लग जाता है, CH3Cl प्लस HCl। अगर आपसे कोई पूछे टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्या है, जो कि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी लिख लो, तो यहां पर बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एक बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपकी को कौन शो करेगा, जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड वाले। मान लो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बनता है आपका एल्काइल हैलाइड बनता है, साथ में क्या बन जाएगा आपका HCl रिलीज हो जाएगा। टाइप ऑफ मैकेनिज्म इसमें क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। जैसे पहला है आपका बच्चों इथेनॉल। इथेनॉल की अगर मैं बात करूं बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की इसके, तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। बच्चों इसे ड्रिंकेबल अल्कोहल भी कहा गया है, ड्रिंकेबल अल्कोहल। साथ में बच्चों ये मेडिसिन में यूज होता है, मेडिसिन यूजेस है इसके। और ये क्या होता है बच्चों, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बच्चों यहां पर क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर इसकी रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद Na, सोडियम के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करूंगा तो देखो क्या बनेगा। मान लो ये ले लिया मैंने C2H5OH और ये ले लिया मैंने Na, क्या बना देगा समझो, C2H5ONa प्लस हाफ H2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। और साथ ही साथ बच्चों आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। इसको बैलेंस अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 2C2H5OH प्लस 2Na gives 2C2H5ONa प्लस H2, ये भी से लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो आप पढ़ेंगे बच्चे वो होगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, मान लो बच्चों ये आपको दे रखा था CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से इन द, और साथ में हीट। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, एल्कीन फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर इसकी मैकेनिज्म आप देखना चाहो तो मैकेनिज्म देख लो। इसमें क्या होगा बच्चों, CH3CH2OH है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड है बच्चों, एसिड है तो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। इसने H प्लस को क्या किया, रिलीज किया। यहां पर आपके क्या है, लोन पेयर है, इसको ले लेंगे, क्या बन जाएगा, जनरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर OH पहले से था, एक H प्लस और लग गया, वाटर मॉलिक्यूल का जनरेट हो गया। तो यहां पर क्या होगा बच्चों समझो, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा पोजीशन का बच्चों, बीटा पोजीशन का एक हाइड्रोजन अल्फा पे अटैक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देता है।
बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस का H2। इसको दोबारा देख लो, ये CH3 लिखा रखा है, इसको लिख दिया CH2 और बॉन्ड एक हाइड्रोजन हमने दिखा दिया ऐसे, और इसमें क्या हो गया, ये बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन अल्फा के पास और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये इसकी मैकेनिज्म होगी। वैसे आप क्या करोगे, आपको अल्कोहल दे रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, आप क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसको उतारो, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो है आपका, नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। अगर बात करें बच्चों इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो ये होता है CH3COOH। अगर 5 to 8% हम इथेनोइक एसिड वाटर में मिला दें, इन वाटर इज नोन एज विनेगर। इसको क्या बोलेंगे हम, विनेगर बोलेंगे। और बच्चों विनेगर क्या होता है, आप जानते हो, प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। किसके लिए, प्रिजर्वेटिव फॉर फूड। इसका कॉमन नेम आप जानते हो, कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड। सेकेंड, अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसको मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट। सिंस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है बच्चों, हियर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस। यहां पर एस्टर बनेगा। कैसे, कोई भी रिएक्शन ले लिया हमने किसकी, मान लो ये CH3COH, साथ में ले लिया बच्चों C2H5OH, और आपने मीडियम ले लिया एसिडिक। बच्चों क्या होगा समझो, इधर से OH हटा दो। ये सिर्फ याद करने का तरीका है बच्चों, मैकेनिज्म में। इधर से OH, इधर से H हटा दिया, देखो क्या बना, CH3CO, ये कनेक्ट हो गया कार्बन इस ऑक्सीजन से, और इधर हो गया C2H5, साथ में क्या निकला, H2O। और बच्चों इसको बोलते हैं हम क्या, एस्टर। और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन alcohol react with carboxylic acid in the presence of in the acidic medium, ester is formed. This reaction is known as esterification reaction. Second है बच्चों reaction with carbonates and हाइड्रोजन कार्बोनेट। मान लो हमने करा दिया CH3COOH की रिएक्शन कराई बच्चों NaHCO3 से। क्या बनता है बच्चों, CH3COO Na सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2O प्लस CO2। और बच्चों ये इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसको भी बाइकार्बोनेट से कराएंगे, आपका क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड।
अब बच्चों अगर हम किससे कराएं, Na2CO3, जिसको बोलते थे क्या, वॉशिंग सोडा, इसको बोलते थे बेकिंग सोडा, ये आपका वॉशिंग सोडा क्या बनाता था, ये इधर भी दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बनाएगा CH3COO Na, दो मॉलिक्यूल, साथ में आपका H2O प्लस का CO2। तो ये देखो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही रिलीज करेंगे, प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करोगे, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। अगर आप अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करोगे, आपका सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके बच्चों क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये आपके दो कंपाउंड्स थे कार्बन कंटेनिंग, जो आपके सिलेबस में 10th के पहला आपका क्या था, C2H5OH, जिसको हमने बोला था इथेनॉल या एसिटिक एसिड या ड्रिंकेबल अल्कोहल बोला था, और उसकी आपने रिएक्शंस भी देख ली बच्चों, साथ ही साथ आपने इथेनॉइक एसिड की एसिडिफिकेशन रिएक्शन देख ली और रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट भी देख लिया। इसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक आपका बचता है जिसको बोलते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आप सोप्स की बात करें तो बच्चों जनरली आप दो तरीके के सोप्स पढ़ेंगे। पहला सोडियम पल्मिटेट एंड सेकेंड वन इज सोडियम सिट्रेट। सोडियम पल्मिटेट की बच्चों बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA या C17H35COON। बच्चों इसको अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और एक ये आयनिक पार्ट होता है इसका। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। अब बच्चों ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब वो वाटर क्या करेगी, वाटर को रिपेल करेगी, वाटर को दूर भगाएगी, और साथ ही साथ ऑयल को अट्रैक्ट करती है, या इसे बोल सकते हैं ऑयल लविंग भी बोल सकते हैं, ऑयल और ग्रीस लविंग। इधर बात करें बच्चों, यह आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग होगा बच्चों। अब देखते हैं क्लींसिंग एक्शन। इसका क्लींसिंग एक्शन कैसे होता है समझो। अगर मैं क्लींसिंग एक्शन की बात करूं, क्लींसिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ, मान लो यहां पर कोई भी डर्ट या ग्रीस है, इसको मान लिया उस पर कोई भी डर्ट ऑब्लिक ग्रीस है। अब आपने क्या डाला बच्चों, यही सोप डाल दिया आपने, तो ये क्या करेगा, देखो ये ग्रीस वाला पार्ट, ग्रीस अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा, आपका हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे करके। अब बाहर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, सॉरी हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब बच्चों हमने ये क्या किसमें भर दिया, ये वाटर है चारों ओर, ये वाटर है। अब ये क्या करेगा, वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाटर के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो हेड पार्ट जो है बच्चों ने, ये वाला हेड पार्ट जो इसका, ये आपका क्या है, वाटर लविंग है, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट हो गया। टेल वाला पार्ट क्या है, ग्रीस के साथ अट्रैक्ट हो गया। ये जैसे ही जाता है आपका किसी भी क्लॉथ पे, उसको क्या करेगा, डर्ट को बाहर निकाल देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। डर्ट को क्या कर देगा बच्चों, रिमूव कर देगा। साथ ही साथ आपको पूछा गया था कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा पानी, जब भी कपड़े आप वॉश करेंगे तो अगर आपका वाटर हार्ड वाटर का मतलब हो गया गंदा पानी,
जिसमें हार्ड वाटर किसको बोलते हैं बच्चों? हार्ड वाटर की अगर मैं बात करूं तो हार्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर मान लो आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपके सॉल्ट पाए गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हार्ड वाटर बोलते हैं। अब क्या करें आपने, मान लो सोप है, सोप में आपने किस में डाल दिया? हार्ड वाटर में डाल दिया। हार्ड वाटर कौन सा वाटर था? जिसमें आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम के सॉल्ट थे। तो बच्चों ये क्या कर लेता है? स्कम बना लेता है, स्कम बना लेता है। और जब आपका स्कम बन जाता है, स्कम आपने किसी भी, आपने मान लो जिसमें वॉश कर रहे हैं आप कपड़े को, वो स्कम क्या हो जाता है? नीचे आके कंडेंस हो जाएगा और आपका क्या होगा? क्लॉथ आपका क्लीन नहीं होगा। तो आपका जो आपका सोप है, सोप की क्लीनिंग आपकी क्या होती है? क्लीन वाटर में ज्यादा अच्छे से हो सकती है इन कंपेयर टू हार्ड वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।